क्यों, चलो, है ना भाई। आ जाओ भाई, देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ओके, देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। यूक्रेन रूस युद्ध के मद्देनजर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच किस जगह पर मीटिंग हुई? ये अलास्का यूएसए के अंदर हुई, या फिर आप लगाओगे न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर हुई, मॉस्को रशिया के अंदर हुई, या फिर पेरिस फ्रांस के अंदर हुई? जरा बताइए, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 15 अगस्त 2025 को इनकी बैठक हुई थी। और यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध बज रहा है ना भाई, यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध बज रहा है वो 2022 फरवरी से ही बज रहा है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अब जरा बताइए, इसको लेकर अमेरिका और, है ना भाई, अमेरिका और रूस की एक बड़ी बैठक हुई थी दोनों प्रेसिडेंट की। वो कहां पर हुई थी? वो अलास्का अमेरिका के अंदर हुई थी। और ये कब हुई थी? 15 अगस्त को हुई थी। और इसका कोई रिजल्ट नहीं आया, समझ गए भाई, इसका कोई रिजल्ट जो है अगर आप देखोगे नहीं आया है। ठीक है भाई, क्यों? क्योंकि जो रूस के प्रेसिडेंट है ना, उन्होंने ये बोल दिया था कि जो मैंने इलाके जीते हैं ना यूक्रेन के, मैं उन्हें वापस नहीं करूंगा। क्लियर बात है, समझ गए भाई। और इसी को लेकर मामला नहीं बना कुछ भी, ये जीरो रही मीटिंग। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलते हैं कपास संभवतः मेहरगढ़ में लगभग कब से उगाई जा रही है? पहली बात तो ये देखो, मेहरगढ़ कहां पर पड़ता है। देखो, ये है आपका भाई पड़ोसी देश पाकिस्तान। ठीक है भाई, और पाकिस्तान में ये जो इलाका है ये बलूचिस्तान का इलाका है, इधर का बलूचिस्तान का इलाका है जो पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। बलूचिस्तान में यहां पर पड़ती है मेहरगढ़। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, मेहरगढ़। मेहरगढ़ में पशुपालन के भी, है ना भाई, पशुपालन के प्रमाण भी मिले हैं। यहां पर जौ की खेती के भी, यहां पर गेहूं की खेती के भी, यहां पर कपास की खेती के भी प्रमाण मिले हैं। यहां पर पशुपालन जैसे कि, ध्यान रखोगे, जैसे कि कुत्ता पालने के प्रमाण मिले हैं, जैसे कि भैंस पालने के, गाय पालने के प्रमाण आपको देखने को मिले हैं। ठीक है, अब जरा बताइए वहां लगभग कब से उगाई जा रही है? शाबाश, बहुत अच्छे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7000 वर्ष पूर्व, यानी कि इतने, ध्यान रखोगे, यानी कि अब तो देखो जीरो के बाद 2000 वर्ष तो वैसे ही हो गए हैं, यानी कि जीरो से भी 5000 वर्ष पूर्व आप कह सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। कपास को क्या बोलते हैं हम? कॉटन बोलते हैं, कॉटन। ठीक है भाई, कॉटन मतलब रुई, समझ गए भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। कुचिपुड़ी नृत्य है किस प्रकार के संगीत के साथ होता है? जरा बताओ कुचिपुड़ी के बारे में। अगर हम देखेंगे कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आपको कहां पर देखने को मिलेगा? ये है आंध्र प्रदेश का। कहां का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। और ये वहां के कुचेलापुरम गांव से शुरू हुआ है। कौन से गांव से शुरू हुआ है? कुचेलापुरम गांव से शुरू हुआ है ये। क्लियर हो जाएगा, कुचेलापुरम गांव से शुरू हुआ है। अब जरा बताइए, तो सर ये कर्नाटक संगीत के साथ किया जाता है कुचिपुड़ी, कर्नाटक संगीत। कर्नाटक संगीत दक्षिण भारत में चलता है ना भाई, दक्षिण भारत में चलता है। और इसमें वायलिन जैसे वाद्य यंत्र बजाए जा सकते हैं, गिटार जैसे वाद्य यंत्र बजाए जा सकते हैं, है ना भाई, या फिर वायलिन हो गया, गिटार हो गया, इसके अलावा भी, है ना, जैसे घटम हो गया, घटम, जैसे कि मृदंगम हो गया, ये भी आप ध्यान रखोगे। कर्नाटक संगीत का जो जनक है वो पुरंदर दास को बोला जाता है। किसको? पुरंदर दास को बोला जाता है, जिन्होंने 4,75,000 संगीतों की रचना करी है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, 4,75,000 संगीतों की रचना करी है। बोलते हैं भारत में गजल गाने की परंपरा किसके द्वारा स्थापित की गई? जरा बताओ किसकी? गजल गाने की, है ना भाई, गजल गाना। जरा बताइए, क्या हजरत अली है, या फिर हजरत अमीर खुसरो है, या फिर हजरत निजामुद्दीन, या फिर आप लगाओगे शहनशाह वली है? कौन हो जाएंगे? जरा बताओ। उर्दू साहित्य का जनक भी बोला जाता है उनको। कौन है वो जो उर्दू साहित्य का जनक बोला जाता है? जिसको उर्दू साहित्य का जनक बोला जाता है, जिसको भारत का तोता बोला जाता है, भारत का तोता बोला जाता है। खड़ी बोली में उनका बहुत योगदान है, खड़ी बोली में योगदान है उनका। और तो और उनको इसलिए भी जाना जाता है कि उन्होंने तबले का आविष्कार किया था, तबले का आविष्कार किया। अब जरा बताओ वो कौन हो जाएंगे भाई जिन्होंने ये काम किए हैं? तो वो हो जाएंगे अमीर खुसरो इज द राइट आंसर। कौन है? अमीर खुसरो इज द राइट आंसर है, शाबाश। जम्मू कश्मीर के किस जिले में अगस्त 2025 में बादल फटने से 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए? जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से? अगर हम देखें, ये जम्मू में है, किश्तवाड़ में है, रियासी, या फिर आप लगाओगे इसमें से राजौरी। कब की घटना हम कर रहे हैं? ये 15 और 16 अगस्त की घटना कह रहे हैं हम। 15-16 अगस्त 2025 में जम्मू कश्मीर में बादल फट गया था। ठीक है भाई, अब जरा बताओ, बादल फटना कोई ऐसा नहीं होता कि बादल में छेद हो गया, समझ गए? ऐसी कुछ सिचुएशन नहीं है।
क्या है फिर सिचुएशन? सिचुएशन ये है, मान के चलो ये आपका है ना भाई 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, समझ गए भाई, है ना, 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है ये आपका, ठीक है भाई, हमने मान लिया 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, है ना, 1 घंटे के अंदर 1 घंटे के अंदर 10 सेंटीमीटर वर्षा हो जाए, समझ गए, या उससे ज्यादा वर्षा हो जाए, तो यानी कि वहां हिसाब से ज्यादा बारिश हो गई है, उसको हम बादल फटना बोलते हैं, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही हम बड़ी बड़ी चीजों पर और इससे भी ज्यादा काउंट कर सकते हैं, छोटी चीजों पर भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये आंकड़ा ठीक है कि 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 1 घंटे के अंदर 10 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा हो गई। तो ये किश्तवाड़ में, समझ गए भाई, किश्तवाड़ में, और वहां पर 60 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई, 60 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय इतिहास के किस शासनकाल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? अच्छा, हमारा जो स्वर्ण युग है वो किसको बोला जाता है? स्वर्ण युग। क्या आप लगाओगे मुगल काल है, मराठा, गुप्त या फिर मौर्य? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हम गुप्त काल को बोलते हैं। गुप्त काल की जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी? वो रखी थी श्री गुप्त ने, और श्री गुप्त के पास महाराज की उपाधि हुआ करती थी। उस समय महाराज की उपाधि वही धारण करता था जो किसी ना किसी के अंडर रहकर काम करता हो। तो सामंत उस समय पर, उदाहरण ध्यान रखोगे, सामंत जो होते थे वो कौन सी महाराज की उपाधि धारण करते थे। ओके, क्लियर हो जाएगा। अब जरा लगाओ, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य में टैक्स 1/6 लिया जाता था उपज का, है ना भाई, उपज का 1/6 लिया जाता था टैक्स। और अगर आप देखोगे इसमें सेना का सर्वोच्च अधिकारी क्या बोला जाता था? सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसको महाबलाधिकृत बोलते थे, महाबलाधिकृत बोला जाता था उसको। क्लियर हो जाएगा, महाबलाधिकृत, सेना के सर्वोच्च अधिकारी को। क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है किस बैंक को अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है? किस बैंक को कहा जाता है भाई? अगर हम देखें कौन सा बैंक है वो जिसको अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है? अंतिम उपाय का ऋणदाता, ठीक है भाई, जरा बताओ किसको बोला जाता है इसमें से ऋणदाता, है ना भाई, क्या हो जाएगा एक राइट आंसर? ये हो जाएगा हमारे यहां पर, वो हो जाएगा केंद्रीय बैंक को बोला जाता है। और केंद्रीय बैंक कौन सा है? सेंट्रल बैंक हमारे यहां पर कौन सा है, जरा बताओ? वो हो जाएगा हमारे यहां सेंट्रल बैंक, है ना भाई, वो हो जाएगा, आप देखोगे, है ना, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है भाई। तो केंद्रीय बैंक किसी भी देश में एक ही होता है, सेंट्रल बैंक एक ही होता है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। कौन लगा रहा है? वर्ल्ड बैंक, रह जाओ, है ना, किसी भी देश में एक ही सेंट्रल बैंक होता है और उसको अंतिम उपाय का ऋणदाता बोला जाता है, ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर है आरबीआई के, अगर आप 26वें गवर्नर देखेंगे तो वो है संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा हो जाएंगे, ठीक है भाई, संजय मल्होत्रा। ऐसे आप ध्यान रखोगे। और ये कब बने हैं? दिसंबर में बने हैं, दिसंबर 2024 में, अगले 3 साल तक के लिए ये बने हैं। आरबीआई के पास एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। और आरबीआई जो बना है वो 1934 के एक्ट से बना है और 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। ये कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को। ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। 1935 में इसकी स्थापना हो गई। पहले इसके आरबीआई के गवर्नर थे ओसबर्न स्मिथ। कौन थे? ओसबर्न स्मिथ थे पहले गवर्नर। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। आईन अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? जरा बताइए, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम आईन ए अकबरी की बात कर रहे हैं। आईन ए अकबरी, कौन बच्चा बताएगा? आईन ए अकबरी, देखो ये जो हमारा ऐसा था, अकबरनामा लिखा गया था। अकबरनामा वो किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था, है ना, अबुल फजल ने लिखा था, अकबर के बारे में लिखा था। और अकबरनामा के पहले भाग में अकबर के पूर्वजों का इतिहास है, अकबर के पूर्वजों के इतिहास के बारे में लिखा। और इसके दूसरे भाग में क्या लिखा? इसके अकबरनामा के दूसरे भाग में, है ना, अकबर के 46 वर्ष तक के शासन के बारे में लिखा, 46 वर्ष तक के शासन के बारे में लिखा। और फिर तीसरा भाग बोला जाता है आईन ए अकबरी। क्या बोला जाता है? आईन ए अकबरी बोला जाता है, अकबरनामा का तीसरा भाग। और आईन ए अकबरी खुद ये भी आगे को जाके 5 भागों में बटी हुई है। आईने अकबरी आगे को खुद 5 भाग में बटी हुई है। तो ये किसने लिखी है? अबुल फजल इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ फल उगाना है? ठीक है भाई, जरा बताओ, पॉमीकल्चर, एपीकल्चर, आर्बर कल्चर, या फिर आप लगाओगे सेरीकल्चर, है ना भाई। देखो सेरी तो क्या हो गया? रेशम उत्पादन से जुड़ा हुआ है।
किससे जुड़ा हुआ है? रेशम उत्पादन से जुड़ा हुआ है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आर्बर कल्चर ये हो जाएगा लकड़ी का प्रबंधन करना। ठीक है भाई, लकड़ी का प्रबंधन करना हो जाएगा, प्रबंधन करना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, लकड़ी का प्रबंधन करना है ना भाई, या फिर झाड़ी का प्रबंधन करना। ओके, और अगर हम देखें एपीकल्चर क्या हो जाएगा? ये मधुमक्खी पालन। ठीक है, एपीकल्चर हो जाएगा मधुमक्खी पालन। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, मधुमक्खी पालन। और हमारा राइट आंसर हो जाएगा पॉमी कल्चर। ठीक है भाई, फल उगाना क्या हो जाएगा? पॉमी कल्चर इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है सर्प नौका दौड़ निम्नलिखित में से किस त्योहार से संबंधित है? जरा बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम सर्प नौका दौड़ की बात कर रहे हैं, सर्प नौका दौड़ की बात कर रहे हैं। जरा बताओ ये कौन सा हो जाएगा? गणगौर राजस्थान हो जाएगा, लोधी पंजाब हो जाएगा, बिहू असम हो जाएगा, ओणम केरल हो जाएगा। जरा बताओ क्या होगा? सर ये जो सर्प नौका दौड़ है, केरल में ना ओणम मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अगस्त और सितंबर में मनाया जाता है। कितने दिन का? 10 दिन का। उसी समय पर ये नौका दौड़ होती है, उसी समय पर क्या होती है? ये नौका दौड़ होती है केरल के अंदर। ठीक है भाई, और इसको बोलते हैं नेहरू बोट रेस प्रतियोगिता। नेहरू बोट रेस प्रतियोगिता बोलते हैं इसको, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले केरल वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, सीसीआई के महासचिव का चुनाव किसने जीता? जरा बताओ, ये जो सीसीआई होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया होता है, इसकी स्थापना कब की गई है? 1947 में। ये क्यों होता है? ये होता है जैसे भाई मान के चलो जो सांसद होते हैं, वो सांसद आपस में यहां पर मिलकर बैठकर बात कर सके, समझ गए? राजनीति से ऊपर उठ के आपस में यहां पर आकर हंस खेल के बात कर सके, समझ गए? ऐसा नहीं है कि गुस्से में रहे 24 घंटे एक दूसरे को ना देखे, यहां पर आए तमीज में बैठे बात करें। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो अभी क्या था, इसका चुनाव हुआ। जब इसका चुनाव हुआ तो 392 वोट किसको मिल गए थे? वो मिल गए थे, ध्यान रखोगे, राजीव प्रताप रूढ़ी को मिले थे। क्लियर हो जाएगा। और उन्होंने किसको हराया था? संजीव बालियान को हराया था। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और उनको कितने मिले थे संजीव बालियान को? उनको मिले थे 290। क्लियर हो जाएगा। तो 102 वोट से हरा दिया था। क्लियर हो जाएगा, समझ गए? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, शाबाश भाई। बोलता है 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर लगभग आपको कितनी लगती है? जरा बताओ। अगर हम देखें 2011 के हिसाब से हमारे देश इतने परसेंट है उसकी साक्षरता हमारे देश की, इसमें से अगर जो आप देखोगे मेल कितने हैं, वो है 82.14%। और अगर आप फीमेल को देखोगे कि फीमेल लिटरेसी कितनी है, वो है 65.86, तो है ना 65.46। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 65 वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है ना, क्लियर है। सबसे ज्यादा कहां का है? अगर हम देखें केरल का सबसे अच्छी आपको लिटरेसी मिलेगी, 93.91%। दूसरे नंबर पर कौन सा पढ़ा लिखा है? मिजोरम। मिजोरम आपको कितना मिलेगा? 91.25 पर मिलेगा। फिर आपको कौन सा मिलेगा? गोवा। गोवा 88% पर मिलेगा। फिर आपको कौन सा मिलेगा? त्रिपुरा। त्रिपुरा 87% पर मिलेगा। सबसे नीचे आपको लिटरेसी में 2011 के हिसाब से बिहार मिलेगा 61% पर। उसके बाद आपको नीचे कौन सा देखने को मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश मिलेगा 65 पर। फिर कौन सा आपको मिलेगा? राजस्थान मिलेगा कितने पर? 66 पर। ओके भाई, तो ऐसे आपने ध्यान रखना है, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 19वीं शताब्दी के निम्नलिखित ख्याल गायकों में से किसे भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के द्वारा तनरस की उपाधि दी गई थी? किसको दी गई थी? जरा बताओ, तनरस की उपाधि, है ना। ये जो अंतिम मुगल सम्राट है, 1858 में इसको यहां से निकाल दिया गया और 1862 में इसकी रंगून के अंदर मृत्यु हो गई थी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। बुजुर्ग थे, है ना, बहादुर शाह सेकंड, जफर इनको बोलते हैं क्योंकि जफर के नाम से कविताएं लिखते थे। तो मीर कुतुब बख्श इज द राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मीर कुतुब बख्श को दी थी तनरस की उपाधि। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किस राज्य में चूफाट ये नृत्य किया जाता है? जरा बताओ क्या लगाओगे? कौन सा नृत्य किया जाता है? ये किया जाता है चूफाट नृत्य। जरा इसके बारे में बताइए। तो ये कौन सा है? हरियाणा है, या फिर आप लगाओगे उत्तराखंड है, या फिर आप लगाओगे पश्चिम बंगाल है, या फिर आप लगाओगे सिक्किम है? सर ये जो चूफाट नृत्य है इसके बारे में जरा बताइए। ये आपको देखने को मिल जाएगा कहां का? सिक्किम का। क्लियर हो जाएगा, सिक्किम इज राइट आंसर। सिक्किम एक छोटा सा राज्य आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जनसंख्या के मामले में केवल 6,10,000 है 2011 के हिसाब से। तो जनसंख्या में छोटा राज्य है हमारा सबसे। ठीक है भाई, जनसंख्या में आपको छोटा राज्य देखने को मिल जाएगा। सिक्किम इज द राइट आंसर। सिक्किम के सीएम का नाम क्या है बताओ? अगर हम देखें इसमें से, शाबाश भाई, बहुत अच्छे, है ना, है ना।
जरा मुझे एक बार बताना, बिल्कुल क्लियर चल रहा है या नहीं, है ना, है ना। अभी अभी चली गई थी क्या स्क्रीन, मुझे ऐसा लग रहा है ना। स्क्रीन चली तो नहीं गई थी, चलो, है ना, उम्मीद है कोई दिक्कत, हाँ चली गई थी, ब्लैक हो गया था, है ना भाई। अभी जरा मुझे बताओ सब चीज ओके है या नहीं, अभी तुम्हें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ना। चलो, अच्छा बफ हो गई थी, गायब हो गए थे, हाँ गायब हो गए थे भैया, टेक्नोलॉजी, ठीक है। बोलता है भारत और किस देश की नौसेना के बीच अगस्त 2025 में स्लाइनेक्स 2025 युद्धाभ्यास हुआ, जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना। अगर हम देखें, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम स्लाइनेक्स की बात कर रहे हैं, स्लाइनेक्स की बात कर रहे हैं। देखो स्लाइनेक्स ये हो गया श्रीलंका यहां पे, ठीक है भाई, श्रीलंका हो गया, और ये हो गया यहां पर इंडिया, ठीक है, IN इंडिया, ठीक है भाई, श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज। ये श्रीलंका और भारत के बीच में ही हुई है ये एक्सरसाइज, ठीक है भाई। और ये कब हुई है, अगस्त में हुई है, कहां पर हुई है, ये हुई है कोलंबो के अंदर, है ना भाई, कोलंबो श्रीलंका के अंदर ये एक्सरसाइज हुई है। और ये नेवी की एक्सरसाइज है, नेवी की, और ये 12वें नंबर की हुई है, कितनेवें नंबर की हुई है, 12वें नंबर की। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये श्रीलंका की जो प्रधानमंत्री है वो हरिनी अमर सूर्या है, वो क्या है, हरिनी अमर सूर्या, ये भी आप ध्यान रखोगे, कौन है, हरिनी अमर सूर्या, ठीक है भाई। और अगर आप देखोगे यहाँ के प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे, वो अनुराग कुमारा दिसानायके, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, अनुराग कुमारा दिसानायके, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, दिसानायके, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है गौर मारिया राज्य का एक लोक नृत्य शैली, आनंद और आवाहन का एक प्रसिद्ध कला शैली है। यह एक समूह नृत्य है और इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों उत्साह पूर्वक भाग लेते हैं। जरा बताओ कौन सा लगाओगे, हम कर रहे हैं गौर मारिया के बारे में, हम गौर मारिया के बारे में बात कर रहे हैं। जरा बताओ ये महाराष्ट्र है, गुजरात है, या फिर आप लगाओगे राजस्थान है, या फिर छत्तीसगढ़ है, जरा सोचना, ठीक है, कहां का हो जाएगा ये, गड़बड़ ना हो, जहां का सुआ है ना वही का ही है ये भी, तो सुआ कहां का है, ये आपको छत्तीसगढ़ का देखने को मिल जाएगा, बस काम खत्म, ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर छत्तीसगढ़ हो गया, है ना भाई, इतना ही तो सोचना था, ज्यादा नहीं। बोलता है यदि किसी देश की जन्म दर मृत्यु दर से अधिक है तो वहां की जनसंख्या में क्या होगा, धीरे धीरे कम होगी, में 50% की कमी होगी, में वृद्धि होगी, या फिर स्थिर रहेगी। यानी कि देखो भाई, जन्म दर बहुत तेजी से जा रही है ऊपर, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और मृत्यु दर ध्यान रखोगे, मृत्यु दर बहुत मतलब हिसाब से ये बस हल्की फुल्की है, ज्यादा नहीं है, जन्म ज्यादा ले रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा जरा बताओ, मृत्यु ज्यादा नहीं हो रही है, जन्म ज्यादा ले रहे हैं, तो वहां की जनसंख्या पे क्या असर पड़ेगा ये बताइए, ठीक है भाई, है ना। देखू मैं तुम्हारा राइट आंसर, है ना। कुछ बच्चे कह रहे ए धीरे धीरे कम होगी, अरे घंटा होगी, है वृद्धि होगी, कम क्यों होगी, है ना, वृद्धि होगी, वृद्धि, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये, सी इज राइट आंसर। भाई जब डेथ ही बहुत कम हो रही है और जन्म बहुत ज्यादा ले रहे हैं, काम खराब हो जाएगा भाई, ठीक है। आज और इंडिया में यही तो चीज चल रही है, समझिए, जा नहीं रहे हैं, समझिए, आए जा रहे हैं, और चाइना के अंदर आ नहीं रहे हैं, जाए जा रहे हैं, उधर घटने पे चल रही है चाइना में। बोलता है चंद्रमा पृथ्वी की चारों ओर लगभग कितने दिनों में घूमता है, जरा बताओ क्या लगाओगे। अगर हम देखें 21, 23, 27 या फिर 25, देखो मान के चलो भाई ये है पृथ्वी और ये है चंद्रमा, और चंद्रमा पृथ्वी के जो चक्कर लगाता है वो 27 दिन 8 घंटे, ठीक है भाई, 27 दिन 8 घंटे में लगाता है। और मान के चलो जैसे ये चंद्रमा हो गया, चंद्रमा का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो चंद्रमा के अध्ययन को हम क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे हम सेलेनोलॉजी, क्या बोलेंगे, सेलेनोलॉजी बोलते हैं, ये बात आप ध्यान रखोगे, सेलेनोलॉजी, ठीक है भाई। पता है आपको चंद्रमा के साउथ पोल पर हमारे माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा पर्वत है जिसका नाम है लेबनिट्स पर्वत, क्या नाम है, लेबनिट्स पर्वत है जिसका नाम, ये भी आप ध्यान रखोगे, हमारे माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है यहां पर पर्वत, ठीक है भाई, ओके। यहां पर सबसे पहला यान 1969 में, है ना भाई, गया था अपोलो 11, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, अपोलो 11। और उसमें कौन दो लोग सवार थे, एक थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एक थे बल्ज एल्ड्रिन, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, पहले चांद पर उतरे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, फिर बल्ज एल्ड्रिन उतरे थे, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट का खेल कहां पर खेला जाएगा, जरा बताओ, ये रोज बाउल स्टेडियम है, या फिर हॉलीवुड बाउल है, या फिर आप लगाओगे पोमोना में फेयर ग्राउंड है, या फिर आप लगाओगे डॉजर स्टेडियम है। देखो भाई 2028 में यूएसए के अंदर ओलंपिक होगा, ठीक है, कहां पर होगा, लॉस एंजेलस में होगा, है ना, लॉस एंजेलस में होने जा रहा है ओलंपिक, ठीक है भाई।
अब जब वहां ओलंपिक होने जा रहा है 2028 के अंदर, है ना भाई, तो उसमें जो क्रिकेट होगा, क्रिकेट खेल, वो कहां पर होगा? वो होगा पोमेना डे फेयर ग्राउंड्स इज द राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? पोमेना में, ध्यान रखोगे, फेयर ग्राउंड्स में होगा। हमारा राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता? ओके, देखो मिस यूनिवर्स इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है भाई। जरा बताइए, वो गंगानगर से आती है। कहां से आती है? गंगानगर, राजस्थान से बिलोंग करती है। कौन है वो? जरा बताओ, क्या लगाओगे? क्या आप लगाओगे? श्वेता शारदा को लगाओगे, रिया सिंघा को लगाओगे, या फिर मनिका विश्वकर्मा को लगाओगे, या फिर आप लगाओगे ओलिविया कल्पो को लगाओगे? तो हमारा राइट आंसर कौन सा? शाबाश, बहुत अच्छा आंसर है। वो हो जाएगा इसमें से कौन सा राइट? सर वो हो जाएंगे मनिका विश्वकर्मा इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। अभी जो इस साल थाईलैंड के अंदर 2025 में, है ना, मिस यूनिवर्स, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता होगी, उसमें ये भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करेंगी, है ना भाई, भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करेंगी। तो हमारा राइट आंसर ये। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी के रूप में प्रसिद्ध है? जरा बताओ, क्या लगाओगे? है ना, उनका जन्म 1902 में सिडनी में ही हुआ था। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था उनका जन्म। अब जरा बताओ, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में उनको कथकली की जननी माना जाता है। जरा बताओ कौन है वो? क्या वो मार्गरेट फॉन्टेन है, या फिर अन्ना पावलोवा है, या फिर आप लगाओगे येलेना आंद्रेयेवा है, या फिर लुइस लाइफुट है? तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर। डी वाले बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से किस राष्ट्र नेता ने हरिजन पत्रिका प्रकाशित करी थी? हरिजन पत्रिका के बारे में जरा बताओ। हरिजन न्यूज़पेपर किसने प्रकाशित किया था? अगर हम देखें, ये जो हरिजन न्यूज़पेपर है, ये किसने प्रकाशित किया था 1932 में? तो वो कौन हो जाएंगे? क्या हम महात्मा गांधी जी लगा सकते हैं? ठीक है भाई, महात्मा गांधी जी इज द राइट आंसर। शाबाश, बहुत अच्छे, है ना भाई। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी 1932 में ही करी थी। किसकी करी थी? अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, इसकी स्थापना भी इन्होंने ही करी थी 1932 में। और दलितों को हरिजन जो बोला था वो गांधी जी ने ही बोला था। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, हरिजन सबसे पहले, ये भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर, आ जाओ भी आप ध्यान रखोगे, है ना। सब चीज ओके है? जरा एक बार बताना मुझे, है ना, अटक गया है क्या? नहीं, चल तो रही है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है ना भाई, शाबाश। बफ हो गई थी, है ना, आज बफ भी हो रही है, कैमरा भी अपने आप बंद हो जा रहा है ना भाई। चल रही है? जरा एक बार मुझे बताना, है ना, क्लास चल तो रही है? चलो, चल रही है, ओके भाई, ओके, चल रही है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। बोलते हैं, ला गणेशन के निधन के बाद नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार अगस्त 2025 में किसे मिला? जरा बताओ, क्या लगाओगे इसमें से? शाबाश, बहुत अच्छे। हम कह रहे हैं ला गणेशन के बारे में देख रहे हैं, ठीक है भाई। ला गणेशन, देखो, ला गणेशन का निधन हो गया था अभी 15 अगस्त को, और वो कहां के? नागालैंड के थे, याद रखोगे, नागालैंड के गवर्नर थे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, नागालैंड के गवर्नर थे, उनका निधन हो गया। अब नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार किसको मिला है? जरा बताओ, क्या लगाओगे? तो ये हो जाते हैं अजय कुमार भल्ला। ये कहां के हैं? ये मणिपुर के गवर्नर हैं। मणिपुर के ये क्या है? गवर्नर हैं। तो इनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया नागालैंड का भी, क्योंकि आपको पता है भाई, एक राज्यपाल, है ना, 2 राज्यों का भी या फिर 2 से अधिक राज्यों का भी क्या रह सकता है? गवर्नर रह सकता है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता है, कनिष्क के शासनकाल के दौरान इनमें से किस स्थान को चौथे बौद्ध परिषद के स्थान के रूप में चुना गया? ठीक है, अगर आप देखोगे, पहली बौद्ध परिषद कहां पर हुई थी और किसके समय पर हुई? अजात शत्रु के समय पर हुई थी। कहां पर हुई थी? राजगृह में हुई थी, क्लियर हो जाएगा, राजगृह में। और जो दूसरी वाली बौद्ध परिषद है वो कहां पर हुई थी? अगर हम देखें, किसके समय पर? कालाशोक के समय पर हुई थी, वैशाली में, कालाशोक के समय पर वैशाली में। और जो तीसरी वाली बौद्ध परिषद है, तीसरी, वो अशोक के समय पर हुई है, वो अशोक के समय पर हुई है। और वो कहां पर हुई है ना भाई? वो हुई है पाटलिपुत्र में, है ना भाई, ध्यान रखोगे, पाटलिपुत्र में हुई है, ये भी आप ध्यान रखोगे। और जो फोर्थ बौद्ध संगीति है वो किसके समय पर हुई है और कहां हुई है? वो कनिष्क के समय पर हुई है, और वो कनिष्क के समय पर हुई है कश्मीर में। तो आपसे क्या चीज पूछा है
कि हमें ये बताओ कनिष्क वाली चौथी वाली कहां हुई है, कश्मीर में हुई है। बस हमारा राइट आंसर ये, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत ए दिल है मुश्किल गाया, जरा बताओ। बहुत मुश्किल है, ये किसने गाया? उन्होंने ही गाया जिनको 2025 में क्या मिला? पद्मश्री मिला। ओके भाई, ध्यान रखोगे, उनको पद्मश्री मिला। अब तो बफ नहीं हो रही है, जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना भाई? क्या हो जाएगा? अब की बार भी गया था क्या कुछ ऐसे स्क्रीन, है ना भाई? है ना? चलो थोड़े से मुझे लग रहा है तार वार लूज है, ठीक है भाई। जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, वो कौन सा हो जाएगा? ए दिल है मुश्किल गाया था, ये जरा बताइए। शाबाश, बहुत अच्छे कर सकते हैं, है ना भाई? अरिजीत सिंह इज द राइट आंसर। यस, अरिजीत सिंह वाले बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना भाई? अरिजीत सिंह इज द राइट आंसर, बहुत अच्छा आंसर है, वेरी गुड, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। इनको 2025 में क्या मिला? 2025 में इनको पद्मश्री भी मिला है, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है चेरुथोनी बांध और मैटूर बांध क्रमशः किस राज्यों में है, जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना भाई? शाबाश, बहुत अच्छे, है ना भाई? अगर हम देखें इसमें से, बोलता है महाराष्ट्र और उड़ीसा, या फिर आप लगाओगे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, या फिर पश्चिम बंगाल और तेलंगाना, या फिर केरल और तमिलनाडु, जरा बताइए इसमें से। शाबाश, बहुत अच्छे, कहां पर हो जाएगा, है ना? देखो चेरुथानी बांध आपको केरल में मिलेगा, केरल में मिलेगा, चेरुथानी नदी पर आपको मिलेगा, चेरुथानी नदी पर आपको देखने को मिलेगा। और जो आप मैटूर बांध देख रहे हैं ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा, तमिलनाडु में मिलेगा। और ये कौन सी? ये आपको कावेरी नदी, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ये आपको कावेरी नदी, ठीक है, इस पर आपको देखने को मिलेगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा केरल और तमिलनाडु इज द राइट आंसर, केरल और तमिलनाडु इज द राइट आंसर। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं, एक बच्चा कह रहा है चूहे ने खा लिया होगा। हाँ, बात भी सही है भाई, क्या पता कुछ उर्दे पुर्दे हिला दिए हो इसके सोचना पड़ेगा इसमें आज। बोलता है आज ही हो रहा है, वरना डेली तो नहीं होता, पता नहीं क्या हुआ। बोलता है किस प्रसिद्ध महिला व्यक्तित्व को मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला, जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, है ना? अगर हम देखें किसके लिए, मणिपुरी, है ना भाई? मणिपुरी, मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है ये कहां पर चलता है? मणिपुर के अंदर चलता है, ठीक है भाई। अब जरा बताओ, वो है एलम एंडिरा देवी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो एलम एंडिरा देवी इज द राइट आंसर। और झावेरी सिस्टर्स का संबंध भी इसी मणिपुरी से ही है, झावेरी बहनों का संबंध भी इसी से ही हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलते निम्नलिखित में से कौन सैयद वंश का प्रथम शासक था? सैयद वंश के बारे में जरा बताओ, ठीक है भाई। अगर हम देखें, ये हम सैयद वंश को देखते हैं, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। सैयद वंश, देखो सैयद वंश की जो नींव रखी गई है वो 1414 में रखी गई और 1451 तक ये चला था। और ये दिल्ली सल्तनत के अंदर ही एक वंश था, ठीक है भाई। तुगलक वंश के बाद गद्दी पर आया, उसमें से खिज्र खां ने इसकी नींव रखी थी, खिज्र खां, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। देखो जो तैमूर था ना, जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में, उसने दिल्ली और आसपास के एरिया में खूब लूटपाट मचाई, जीता, जीतने के बाद इसको दे गया सारा इलाका। और इसने आगे चलकर 1400, है ना, 1414 में सैयद वंश की नींव रख ली थी, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय ओलंपिक संघ, है ना भाई, आईओए ने किस वर्ष के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी को औपचारिक रूप से मंजूरी दी, जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना? ये कौन सा है? देखो भाई, ये बोलता है भारतीय ओलंपिक संघ ने किस वर्ष के लिए कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी को औपचारिक रूप से मंजूरी दी। यानी कि हमारा जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है ना, वो ये चाहता है कि हमारे यहाँ कॉमनवेल्थ गेम हो, और वो किस ईयर होने चाहिए? 2026, 2030, 2034, 2038, जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना? वो 2030 में हमारे यहाँ होने चाहिए। 2026 में तो स्कॉटलैंड में होंगे, है ना, ध्यान रखोगे, कहां होंगे? स्कॉटलैंड के अंदर होंगे, ठीक है भाई, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होंगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और 2030 में भारत में होने चाहिए, है ना भाई, ऐसे आप ध्यान रखोगे। हमारे यहाँ कभी हुए हैं क्या? बिल्कुल हुए हैं, 2010 में दिल्ली में हुए हैं, है ना भाई, दिल्ली में हुए हैं। और शुरू कब हुए थे? ये 1930 में शुरू हुए थे, कनाडा के अंदर शुरू हुए थे। उस समय पर इनका नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम। क्या नाम था? ब्रिटिश एम्पायर गेम नाम था। भारत ने कब से हिस्सा लेना शुरू करा? 1934 से, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। और इनका नाम 1978 में कॉमनवेल्थ गेम पड़ गया था, 1978 में कॉमनवेल्थ गेम पड़ गया था इसका नाम। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है चालुक्य वंश का संबंध किस अभिलेख से है? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम चालुक्य वंश की बात कर रहे हैं, जरा बताओ भाई, चालुक्य वंश के बारे में जरा बताइए। चालुक्य वंश, देखो भाई,
है ना भाई। अगर हम देखें, हम कर्नाटक के अंदर जो वातापी और बादामी के चालुक्य हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब जरा बताइए क्या लगाओगे, शाबाश बहुत अच्छे, चालुक्य वंश के बारे में, बहुत अच्छा, सी ऐहोल, बिल्कुल ठीक है। ये जो ऐहोल शिलालेख है ना, ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा और यही वातापी और बादामी के चालुक्यों से संबंधित है, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, बस काम खत्म, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। एक दिवसीय क्रिकेट मैच में एक गेंदबाज अधिकतम कितने ओवर फेंक सकता है, जरा बताओ कितने ओवर फेंक सकता है। अगर हम देखें वो कितना है, 10, 9 है ना भाई, 11, 8 कितने हैं। देखो जो एक दिवसीय मैच होता है वो 50-50 ओवर का होता है, राइट बात है। और इसमें एक बॉलर मैक्सिमम 10 ओवर फेंक सकता है, 10 ओवर फेंक सकता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 इज राइट आंसर। अच्छा, जो T20 होता है, T20 में अगर आप देखोगे T20 20-20 ओवर का होता है और इसमें एक बॉलर मैक्सिमम 4 ओवर फेंक सकता है। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, शाबाश बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है विपक्षी दलों ने उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार किसे बनाया, जरा बताओ क्या होगा, है ना भाई। अगर हम देखें राजेंद्र पटेल है, VK गोस्वामी है, या फिर आप लगाओगे B सुदर्शन रेड्डी, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखो अभी क्या हुआ था कि उपराष्ट्रपति पद पर कौन थे, 14वें नंबर के वो थे जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब उन्होंने जब इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ। तो एक तरफ थे B सुदर्शन रेड्डी, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, और एक तरफ से CP राधाकृष्णन जी, और जीत कौन गए, CP राधाकृष्णन जी जीत गए थे, ठीक है भाई। अब ये जो अगर आप देखोगे जो चुनाव होता है उपराष्ट्रपति पद का, वो आर्टिकल 66 में है, और उपराष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 63 में लिखा हुआ है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये हमने कहां से लिया है पद, USA के संविधान से लिया है। 64 में ये बोला गया है कि ये राज्यसभा का सभापति होगा, राज्यसभा का क्या होगा, ये सभापति होगा, ये बात बोली गई है। और 65 में क्या बोला गया है कि जिस समय प्रेसिडेंट गद्दी पर नहीं रहेगा उस समय पर, ध्यान रखोगे, जिस समय प्रेसिडेंट गद्दी पर नहीं रहेगा उस समय पर क्या होगा, है ना भाई, उस समय पर उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभाल रहा होगा, ठीक है भाई। और 66 में उसके चुनाव आ गया। 67A में अगर आप देखोगे उसके इस्तीफे की बात है, इस्तीफा, और उसकी शपथ आ जाएगी 69 में, है ना भाई। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का, कम से कम उम्र होनी चाहिए 35 साल की, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत का सिक्का नहीं था, कोई एक प्राचीन भारत का सिक्का नहीं था, जरा बताओ, है ना भाई, कौन बच्चा लगाएगा, शाबाश कर सकते हैं। देखो भाई, क्या ये रक्ति का नहीं था, शतमान, स्वर्ण, या फिर निष्क, इनमें से कोई नहीं था, जरा बताओ, एक नहीं था, है ना भाई। देखो निष्क तो था, है ना भाई, सोने का सिक्का था, सोने का सिक्का, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, वैदिक काल में निष्क जो हुआ करता था, ये वैदिक काल में सोने का सिक्का था। शतमान भी वैदिक काल में चांदी का सिक्का था, किसका, चांदी का सिक्का, ठीक है भाई। और स्वर्ण तो हो ही गया, सोना, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, सोने का सिक्का ये, लेकिन रक्ति का नहीं था, इसको आप हटा दोगे, डी बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सा लोथल और चनहुदाड़ो में हड़प्पा का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है, हम किसकी बात कर रहे हैं, लोथल और चनहुदाड़ो में हड़प्पा का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग आपको कौन सा लगता है, क्या मन का बनाना, धातु कर्म, बुनाई, या फिर आप लगाओगे जहाज। दोनों ही सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, और लोथल आपको गुजरात में मिलेगा और चनहुदाड़ो आपको पाकिस्तान में मिलेगा, ठीक है भाई। अब जरा बताइए इनमें मेन चीज क्या थी, वो था मन का बनाना, ठीक है भाई, यहां पर मन का बनाने का कार्य होता था। और लोथल तो एक बंदरगाह भी था, एक पोर्ट भी था ये, ठीक है भाई। लोथल जो गुजरात के अंदर है, ये भोगवा नदी के किनारे एक बंदरगाह था, है ना भाई, पोर्ट था, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है गलवान संघर्ष के बाद पहली बार चीन के विदेश मंत्री अगस्त 2025 में भारत आए, उनका नाम क्या है, ओके। देखो भाई, गलवान संघर्ष कब हुआ था, ये हुआ था जून 2020 में, है ना। गलवान घाटी कहां पर पड़ती है, ये लद्दाख के अंदर पड़ती है ना, जहां पर भारतीय सैनिकों की झड़प हो गई थी, किससे, चाइना के सैनिकों से, क्लियर हो जाएगा, ओके। अब जरा बताइए उसके बाद पहली बार आए वहां के विदेश मंत्री, ठीक है भाई, तो उनका नाम क्या हो जाएगा, वांग यी इज द राइट आंसर, ओके। और ये कब आए थे, ये अगस्त में आए थे 2025 में, वांग यी, ठीक है भाई। और अगस्त में आपको पता है मोदी जी भी गए थे, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, मोदी जी भी गए थे, कहां पर गए थे, चाइना गए थे, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, चाइना गए थे, क्लियर है, शाबाश बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर।
बोलता है इसमें से R.N. अग्रवाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें अन्य आप किस नाम से जानते हो? जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना भाई। इनको हम अगर हम देखें, ये कौन है? R.N. अग्रवाल, यानी कि RNA। जरा बताओ क्या हो जाएगा? राम नारायण अग्रवाल। इनका निधन हो गया था, कब हो गया था? 15 अगस्त 2024 को। उनको आप किस नाम से भी जानते हो? भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, अग्नि मिसाइल के जनक, या फिर आप लगाओगे PSLV कार्यक्रम के जनक है ये। जरा बताना, शाबाश, बहुत अच्छे। इनको 1990 में क्या मिल गया था? इनको मिल गया था पद्मश्री। इनको साल 2000 में क्या मिल गया था? पद्मा भूषण मिल गया था। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। साल 2000 में पद्मा भूषण मिल गया था। अब जरा बताओ हमारा राइट आंसर, बहुत अच्छा, अग्नि मिसाइलों का जनक माना जाता है इनको। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और अग्नि मिसाइल कैसी है? बैलिस्टिक मिसाइल है, ध्यान रखोगे, बैलिस्टिक मिसाइल है। अच्छा, जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो कैसी होती है? वो प्रक्षेप्य पथ पर गति करती है। कैसे पथ पर? प्रक्षेप्य, यानी कि वो ऐसे गति करती है, समझ गए? उसको है ना अपना टारगेट अचीव करने के लिए ऐसे जाना पड़ता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे आपने ध्यान रखना है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है बिहार की नमिता कुमारी ने यूरोप के किस सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर तिरंगा फहराया? जरा बताओ कहां की रहने वाली है भाई? वो बिहार की रहने वाली है। क्या नाम है? नमिता कुमारी नाम है। ठीक है भाई, नमिता कुमारी। जरा बताओ, उन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी जो कि रूस में पड़ती है, जिसका नाम है माउंट एल्ब्रुस, जो कि 5642 मीटर ऊंची है, इस पर उन्होंने झंडा फहराया। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। तो माउंट एल्ब्रुस इज द राइट आंसर, एल्ब्रुस होगा। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक आपको किसका वर्णन मिलता है? जरा बताओ क्या लगाओगे? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम भाग 5 की बात कर रहे हैं और आर्टिकल 52 से 78 की बात कर रहे हैं। अब जरा बताइए हमारा राइट आंसर, राष्ट्रीय आपातकाल है, या फिर संघ की कार्यपालिका है, या फिर संविधान संशोधन है, या फिर आप लगाओगे भारतीय वित्त आयोग है? ये कौन सा हो जाएगा? शाबाश, बहुत अच्छे, है ना। क्या मिलेगा? संघ की कार्यपालिका आपको देखने को मिलती है, संघ की कार्यपालिका। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं इसमें से सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल की प्रतियोगिता में दी जाती है? ये वाली ट्रॉफी जरा बताओ, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है ये किस खेल की प्रतियोगिता में दी जाती है? क्या आपको लगता है टेनिस में, फुटबॉल में, हॉकी में, या फिर क्रिकेट में? ये इनमें से किस में दी जाती है? जरा बताओ, शाबाश, बहुत अच्छे। तो सर ये दी जाती है क्रिकेट में। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। किस में? क्रिकेट में दी जाती है। ये जो गारफील्ड सोबर्स थे ये वेस्ट इंडीज के प्लेयर थे क्रिकेट के। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से होजागिरी नृत्य ये किया जाता है? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम होजागिरी नृत्य की बात कर रहे हैं, होजागिरी। जरा बताओ क्या लगाओगे? होजागिरी नृत्य। ये आपको कहां का देखने को मिलेगा? होजागिरी ये हो जाएगा त्रिपुरा का। त्रिपुरा में आपको रासलीला भी देखने को मिलता है, रासलीला तो यूपी का भी है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? त्रिपुरा वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई। आ जाओ नेक्स्ट। एक बिहार, इसमें त्रिपुरा में एक बिजू नृत्य भी होता है, बिजू। ठीक है, बोलता है 2022 में किसे भारत का नया अटॉर्नी जनरल बनाया गया? जरा बताओ, है ना भाई, अटॉर्नी जनरल किस आर्टिकल में आता है ये पद? ये आता है 76 में। इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आर वेंकट रमणी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, आर वेंकट रमणी इज द राइट आंसर। क्लियर है, शाबाश, बहुत अच्छे। ये है अटॉर्नी जनरल। अच्छा एक बात बताओ, हमारे पहले पहले अटॉर्नी जनरल जो थे वो कौन थे? चिमनलाल शीतलवाड़ थे। कौन थे? चिमनलाल शीतलवाड़ थे। और वो कब से कब तक थे चिमनलाल शीतलवाड़? वो थे भैया, अगर आप देखोगे 1950 से लेकर 1963 के बीच में। ठीक है, 1950 से 1963 के बीच में थे वो। क्लियर हो जाएगा, समझ गए? केंद्र सरकार का एक कानूनी सलाहकार होता है, समझ गए? जैसे मान के चलो केंद्र सरकार कोई स्कीम लेकर आई और उस पर आपने केस कर दिया, या केंद्र सरकार के किसी काम पे आपने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो ये केंद्र सरकार की ओर से देखेगा सुप्रीम कोर्ट में जाके। ठीक है भाई, कि हाँ भाई हमारी सरकार ने तो ठीक किया है, आप गलत बता रहे हो। ठीक है भाई, बोलते किस शहर में विश्व रोबोट खेल 2025 का आयोजन हुआ? जरा बताओ क्या लगाओगे? विश्व रोबोट खेल, है ना भाई, जरा बताओ विश्व रोबोट खेल। इसमें अगर आप देखोगे 16 देशों के 500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कितने? 500 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अब जरा बताओ इसमें से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हुआ है चाइना के बीजिंग इज द राइट आंसर। कहां पर हुआ है? चाइना। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर।
प्रसिद्ध उपन्यास पिंजर के लेखक कौन लगते हैं आपको, जरा बताओ किसके? पिंजर, ठीक है भाई, पिंजर के आपको कौन लगेंगे? पिंजर जो था ये 1950 में आया है, 1950 में आया। अब जरा बताओ क्या लगाओगे इसके, कौन है? क्या अमृता प्रीतम लगा सकते हैं हम? अमृता प्रीतम इज द राइट आंसर, ठीक है भाई, ए होगा, ए वाले सागर, बहुत बढ़िया भाई। बोलता है 1936 में लेबर पार्टी की स्थापना ये किसने करी थी? लेबर पार्टी की स्थापना किसने करी है, जरा बताओ। ये बाल गंगाधर तिलक है, भगत सिंह है, या फिर आप लगाओगे मोहन सिंह भकना है, या फिर आप लगाओगे बी आर अम्बेडकर है, ठीक है भाई। अगर हम देखें लेबर पार्टी को, हम देख रहे हैं लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने करी थी, और इनका जन्म 1891 में हुआ था 14 अप्रैल को। और कहां पर हुआ था? महू में हुआ था। महू मध्य प्रदेश की एक तहसील है, इंदौर जिले की। और इनको, इनकी जो डेथ थी 1956 में हुई थी। इनको जो भारत रत्न दिया गया था वो भारत रत्न 1900, ध्यान रखोगे, 90 में दिया गया था आफ्टर डेथ। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के किस जगह का नाम बदलकर परशुरामपुरी किया गया, जिसका एनओसी केंद्र सरकार यूपी सरकार को दे दिया? जरा बताओ क्या लगाओगे। देखो, किसी भी जगह का राज्य में जब नाम चेंज किया जाता है तो एक बार केंद्र सरकार से एनओसी लेनी होती है। जरूरी नहीं है कि एनओसी लेनी हो, ठीक है भाई, अगर दे दे तो अच्छी बात है, ना दे तो राज्य सरकार खुद चेंज कर सकती है। तो आपको क्या लगता है शाहजहांपुर जिले के किस जगह का नाम बदलकर परशुरामपुरी हो गया है? तो वो हो गया है जलालाबाद नगर का। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है सद्भावना दिवस ये भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में 20 अगस्त को मनाया जाता है? जरा बताओ। वो हमारे 1984 से 1989 तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे। भारत के सबसे युवा पीएम बोले जाते हैं वो, भारत के सबसे युवा प्राइम मिनिस्टर बोले जाते हैं। अब जरा बताओ वो कौन है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें से राजीव गांधी जी इज द राइट आंसर। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। बोलता है कांगड़े नृत्य सिक्किम में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है, यह किस महीने में पड़ता है? जरा बताओ। हम किसकी बात करते हैं? कांगड़े नृत्य की बात करते हैं। कांगड़े नृत्य, जरा बताओ ये कहां पर होता है? ये सिक्किम के अंदर होता है, ठीक है भाई, सिक्किम के अंदर। तो हमारा राइट आंसर है दिसंबर में होता है। क्लियर हो जाएगा, दिसंबर में। क्लियर है, एक नृत्य महोत्सव है, हर साल दिसंबर में होता है। सिक्किम के अंदर चूफाट नृत्य भी होता है, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे कौन सा? चूफाट नृत्य भी यहां पर होता है। क्लियर हो जाएगा, शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से कौन 1938 से 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए? जरा बताओ क्या होगा। अगर हम देखें सुभाष चंद्र बोस है, या फिर बाल गंगाधर तिलक है, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले है, या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद है? जरा बताओ, शाबाश, बहुत अच्छे। देखो, वो 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के भी अध्यक्ष चुने गए, और वो 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष भी चुने गए थे। राइट बात है, लेकिन यहां पर उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, और उन्होंने इस्तीफा दिया था 28 अप्रैल 1939 को, और उन्होंने 3 मई 1939 को अपनी नई पार्टी बना ली थी, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, वो है सुभाष चंद्र बोस जी। कौन हो जाएंगे? सुभाष चंद्र बोस जी इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। इस पड़ोसी देश के पूर्व राष्ट्रपति 6 बार पीएम रह चुके रनिल विक्रमासिंघे को, है ना, गिरफ्तार कर लिया गया। जरा बताओ ये कौन सा हो जाएगा इसमें से? ये हो जाएगा, अगर आप देखोगे, बांग्लादेश और म्यांमार, श्रीलंका या फिर नेपाल। देखो, वो राष्ट्रपति भी रहे थे और वो प्रधानमंत्री भी रहे 6 बार, और उनको गिरफ्तार कर लिया। जरा बताओ, तो वो कहां के रहे हैं? श्रीलंका के रहे हैं, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आपको पता है 2022 में श्रीलंका के अंदर क्या हुआ था? लोग वहां की संसद में चढ़ाई कर दी थी लोगों ने, और घेर लिया था, और वहां के उस समय के प्रेसिडेंट थे गोतबाया राजपक्षे, और प्रधानमंत्री थे महिंदा राजपक्षे। दोनों देश छोड़कर भाग गए थे, समझ गए। और उसके बाद फिर इनको बनाया गया था रनिल विक्रमासिंघे को प्रेसिडेंट वहां का, ठीक है भाई। और फिर अब क्या है, इनको गिरफ्तार कर लिया, ठीक है भाई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। बोलता है मुंबई शहर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला बाण गंगा, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, बाण गंगा महोत्सव किसके लिए संगीत में श्रद्धांजलि है? जरा बताओ किसके लिए है? क्या ब्रह्मा जी के लिए, राम जी के लिए, गणेश जी के लिए, या फिर शिव जी के लिए? जरा बताओ। अगर हम देखें, बाण गंगा के बारे में हमसे पूछा है, ये भगवान राम जी को समर्पित है, और ये कहां पर आयोजित किया जाता है? मुंबई के अंदर आयोजित होता है, ठीक है भाई। मुंबई में काला घोड़ा फेस्टिवल भी आयोजित होता है। कौन सा? काला घोड़ा त्योहार भी मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है।
गणेश जी के लिए नहीं है, कैसे काम चलेगा। बोलते निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य आपको लगता है, जरा बताओ क्या लगाओगे। इसका उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है ना भाई। अगर हम देखें उत्तर प्रदेश का, क्या आपको रासलीला लगता है, मयूर लगता है, ख्याल लगता है, या फिर आपको ये सभी लगते हैं, जरा बताओ। है ना भाई, ख्याल राजस्थान का भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश का भी है, मयूर, रासलीला ये सारे ही है। ठीक है भाई, चरकुला भी यहीं का हो जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। चरकुला भी यूपी के ब्रज क्षेत्र में होता है। कौन से क्षेत्र में होता है, ब्रज क्षेत्र में होता है, तो ये भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व में बहने वाली नदी नहीं है, जरा बताओ। है ना भाई, कौन सी अगर हम देखेंगे पूर्व में बहने वाली नदी नहीं है, वो पश्चिम की ओर बहती है। चलो देखते हैं भाई, पूर्व में बहने वाली नहीं है तो ये जो माही नदी है ना, माही मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से ये निकलेगी, धार जिले से निकलती है, और ये मेहद झील से निकलती है। ठीक है भाई, मेहद झील से, या फिर आप अमरोक की पहाड़ी भी बता सकते हो जहां से ये निकलती है, अमरोक की पहाड़ी या फिर मेहद झील। निकलने के बाद मध्य प्रदेश में जाने के बाद ऐसे आगे को राजस्थान में चली जाएगी, फिर गुजरात की तरफ आ जाएगी और ऐसे नीचे आके यहां पर गिर जाएगी खंबात की खाड़ी में। हमारी जो 23.5 डिग्री है उसको ये दो बार काटती है, एक बार ऊपर जाते हुए, एक बार नीचे आते हुए। तो माही इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। माही वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र ने मध्य पूर्व यानी कि पश्चिम एशिया में पहली बार किस जगह का अकाल की घोषणा कर दी, जरा बताओ। वेस्ट बैंक है, या फिर गजा है, या फिर आप लगाओगे इसमें से इराक है। क्योंकि अकाल इस वजह से क्योंकि वहां खाने के लिए नहीं है, बहुत बुरे हालात है, वो हो जाएगा गाजा इज द राइट आंसर। और अभी जो है एक संधि हो चुकी है हमास संगठन और इजराइल के बीच में। अब इजराइल की सेनाएं गाजा से जा रही हैं वापस। ठीक है, यानी कि ये लड़ाई समाप्त होती है यहां पे। वो कल संधि हो गई थी पूरी तरीके से, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गाजा। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार भारत में आपको कितने जिले लगते हैं, जरा बताओ क्या लगाओगे। हमारे यहां पर जो जिले हैं वो कितने हैं, क्या आपको 630, 640, या फिर आप लगाओगे 620, 610। देखो, अगर आप 2025 के हिसाब से देखोगे, मार्च 2025 के हिसाब से देखोगे तो 780 आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जिले आप 2011 के हिसाब से देख रहे हो, तो हमारा राइट आंसर है 640 वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भी नेक्स्ट पर। जुलाई के महीने में निम्नलिखित में से किस राज्य में बेदी नखलम उत्सव मनाया जाता है, कौन सा मनाया जाता है, बेदी नखलम। ये कहां पर मनाया जाता है बेदी नखलम, जरा बताओ क्या लगाओगे। ये जो बेदी नखलम है, मेघालय, हरियाणा, या फिर पश्चिम बंगाल, या फिर बिहार, ये कहां पर मनाया जाता है सर। बेदी नखलम मनाया जाता है मेघालय में। कहां पर मनाया जाता है, मेघालय में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, जुलाई के महीने में मनाया जाता है। और ये एक फसल का त्योहार है, किसका हो जाएगा, फसल का त्योहार है। तो ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छे। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है संघ की सेवाओं और क्रमशः राज्य की सेवाओं में नियुक्तियां के लिए परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है। ये किस अनुच्छेद के तहत ये परीक्षाएं करवाता है, जरा बताओ क्या लगाओगे। देखो, चाहे तो हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ले लो जो केंद्र में है, चाहे स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन ले लो, एसपीएससी। ठीक है, इनका वर्णन आपको 315 से 323 के बीच में मिल जाएगा, और इस आर्टिकल में देखने को मिल जाएगा, और भाग में आपको संविधान के 14 में देखने को मिल जाएगा। अब इसी में एक 320 है। 320 में क्या होता है कि ये अपने कर्तव्य करते हैं, यानी कि परीक्षाएं आयोजित करवाते हैं। ठीक है, यूपीएससी में और स्टेट पीएससी में। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत में नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है, जरा बताओ। है ना भाई, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। अगर हम देखें इसमें से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के बारे में जरा बताइए। अगर हम देखेंगे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये कब मनाया जाता है, देखो 2023 में, है ना भाई 2023 की बात है। 23 अगस्त को हम चांद के साउथ पोल पर पहुंच गए थे 6:04 पर, और हम पहले देश बने थे साउथ पोल पर उतरने वाले चांद के। ठीक है भाई, चांद पर उतरने वाले चौथे देश, लेकिन साउथ पोल पर उतरने वाले पहले देश। ओके, तो फिर हमने 2024 में 23 अगस्त को पहली बार क्या मनाया था, ध्यान रखोगे, हमने नेशनल स्पेस डे बनाया, और इस बार दूसरे नंबर का बनाया है। ठीक है भाई, 2025 में किस देश में आयोजित बहुपक्षीय, देखो बहुपक्षीय का मतलब है मल्टीलेटरल, बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया, यानी कि द्विपक्षीय यानी कि दो देशों ने आपस में हिस्सा लिया। तो किस देश में आयोजित बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार में भारत के सशस्त्र बलों के 700 से अधिक जवान
हिस्सा लेने गए। जरा बताओ क्या लगाओगे? ये कहां पर हुआ ब्राइट स्टार? क्या ये मिस्र में, जापान में, श्रीलंका में या थाईलैंड में हुआ? तो ये मिस्र में हुआ। मिस्र कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप पर है। यहां पर मिस्र आपको देखने को मिलेगा। मिस्र की जो आपको राजधानी मिलेगी वो काहिरा मिलेगी, दुनिया का सबसे पुराना शहर। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर, शाबाश, बहुत अच्छे। इंदिरा गांधी नहर की उत्पत्ति पंजाब में होती है। ठीक है भाई, कहां पर होती है जरा बताओ, है ना? देखो जैसे मान के चलो हमारी, अगर आप देखोगे यहां पर, जैसे मान के चलो सतलुज नदी राकसताल झील से आ रही है तिब्बत से निकल के, और हिमाचल प्रदेश में वो शिपकीला दर्रे से प्रवेश कर गई। फिर हिमाचल में उस पर भाखड़ा बांध बनाया हुआ है। फिर 13 किलोमीटर आगे पंजाब में उस पर नांगल बांध बनाया हुआ है। फिर उसके बाद वो नदी आगे जाके पाकिस्तान चलेगी, चिनाब में मिल जाती है। हिमाचल प्रदेश से एक व्यास नदी आती है और पंजाब के हरी के नाम की जगह पर आकर इससे मिल जाती है। वहीं पर एक बैराज बनाया है पानी को मोड़ने के लिए, हरी के बैराज, और वहीं से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है राजस्थान के सूखे इलाके को पानी देने के लिए। जो कि इंदिरा गांधी नहर कहां, पंजाब और राजस्थान में पानी पहुंचा देती है। हालांकि पंजाब को इतनी नीड नहीं है इसकी, इससे ज्यादातर सिंचाई राजस्थान में होती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हरी के बैराज से। आ जाओ नेक्स्ट पर। किस शहर में 15वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजित होगा? जरा बताओ क्या लगाओगे? अगर हम देख रहे हैं कौन सा 15वां, ठीक है भाई, कौन सा वाला है? भारत जापान, भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन ये हो चुका है। और ये कब हुआ है? अभी आपको पता है चाइना गए थे मोदी जी, ठीक है भाई, अगस्त के महीने में, तो वो जापान भी गए थे, समझ गए भाई? तो बस तभी हुआ था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जापान के टोक्यो में हुआ था। ओके, क्लियर हो जाएगा। न्यू दिल्ली नहीं है भाई, तुक्का नहीं चलेगा। बोलता है दूध सागर झरना ये राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। जरा बताओ क्या लगाओगे? अगर हम देखें वो कौन सा है? गोवा है, नागालैंड है, या फिर आप लगाओगे छत्तीसगढ़ है, या फिर आज मेघालय है? आज करंट अफेयर आई है ठुक ठुक के, है ना? बात सोच सोच के आंसर कर रहे हैं, क्या लगाएं भाई, है? आज तुम्हारे तोते निकले हुए हैं। बोलते हैं इसमें से दूध सागर झरना ये राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। कहां पर? ये गोवा के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और ये कौन सी नदी बनाती है? ये मंडोवी नदी बनाती है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, मांडवी नदी यानी कि मंडोवी नदी बनाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बोलता है ग्रोगेरियन कैलेंडर के अनुसार बसंत ऋतु किस महीने में आती है? जरा बताओ क्या लगाओगे? अगर हम देखिए जनवरी फरवरी में आती है, जुलाई अगस्त में, या फिर मार्च अप्रैल में, या फिर मई जून में? जरा सोचो इसमें से। अगर हम देखें इसमें से, ये है ग्रोगेरियन कैलेंडर के अनुसार। देखो भाई, ग्रोगेरियन कैलेंडर है ना, अलग हो गया, हिंदू कैलेंडर अलग हो गया। तो ग्रोगेरियन कैलेंडर में हमारा जो मार्च अप्रैल के बीच का समय है वो हमारा बसंत का समय है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है ना, मार्च अप्रैल। बहुत अच्छे, आ जाओ भी नेक्स्ट पर। बोलता केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त कर दिया है? जरा बताओ। आईएमएफ को देख रहे हैं, है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको वॉशिंगटन डीसी में देखने को मिलेगा। वॉशिंगटन डीसी में, जो कि यूएसए की राजधानी है, वहां पर है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अगर हम देखें आईएमएफ 1944 में, है ना, इसकी स्थापना तो हो गई आईएमएफ की। अब इसमें जो हमारा कार्यकारी निदेशक बनाया गया है वो बनाया गया उर्जित पटेल को। तो उर्जित पटेल इज द राइट आंसर। उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे 2016 से लेकर 2018 के बीच में। वो जो 2016 में नोटबंदी हुई थी ना 8 नवंबर को, है ना, उस समय पर 500 और 1000 के नोट बंद किए गए थे, उस समय यही गवर्नर थे। ठीक है भाई, तो ये भी आप ध्यान रखोगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है ईसाई धर्म में निम्नलिखित में से कौन सा पवित्र दिन शोक है? जरा बताओ क्या लगाओगे? शाबाश। अगर हम देखें ईसाई धर्म का, देखो अगर हम ईसाई धर्म को देखते हैं, है ना भाई, अगर हम ईसाई धर्म को देखते हैं तो ये जो ईसाई धर्म है इसमें गुड फ्राइडे, क्रिसमस, ईस्टर, या फिर आप लगाओगे मॉर्नी थर्सडे। देखो ईसाई धर्म में जो क्रिसमस मनाया जाता है वो क्रिसमस ईसा मसीह के जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है। उनकी मृत्यु पर मनाया जाता है क्या? गुड फ्राइडे, याद रखोगे, गुड फ्राइडे। और उनके पुनर्जन्म पर मनाया जाता है क्या? ईस्टर। समझ गए भाई, ईस्टर। तो ये यूं कह रहा है कि ईसाई धर्म में कौन सा पवित्र दिन शोक दिवस है, तो वो कौन सा होगा? शोक दिवस। गुड फ्राइडे ही तो होगा शोक दिवस, पवित्र दिन भी है और शोक दिवस भी है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गुड फ्राइडे, क्योंकि वो उनकी मृत्यु पर मनाया जाता है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। ईस्टर नहीं है, मतलब उनका पुनर्जन्म हो रहा है,
पुनर्जन्म पे ईस्टर मनाया जाता है। वो काय का शोक दिन हुआ फिर भाई, खुशी का दिन हुआ ना कि पुनर्जन्म हो गया, समझ गए बात करते हो। बोलता है राजस्थान की कालबेलिया जनजाति की प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को वर्ष इतने में पद्मश्री प्राप्त हुआ, जरा बताओ क्या लगाओगे। हमारा राइट आंसर है 2016 इज द राइट आंसर, है ना गुलाबो सपेरा। तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, काले कपड़े पहन के नागिन जैसा डांस करती हैं ये, समझ गए भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर, नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का युग की स्थापना के साथ शुरू हुआ था, जरा बताओ। अगर हम देखें नीति आयोग या फिर संसद या फिर वित्त आयोग या फिर आप लगाओगे योजना आयोग, ये हम क्या देख रहे हैं, हम 5 ईयर प्लान को देख रहे हैं, पंचवर्षीय योजना को देख रहे हैं। पंचवर्षीय योजना का युग की स्थापना के साथ शुरू हुआ, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा किसकी, वो हुआ था योजना आयोग की स्थापना के साथ। योजना आयोग 15 है ना भाई, 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा 15 मार्च 1950। और पंचवर्षीय योजना 1951 में पहली शुरू हो गई थी 1956 के लिए। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना रही थी, ठीक है भाई। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ का नाम बताइए जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने अगस्त 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है। क्या सतीश कुमार है, विनोद कुमार है, अजय कुमार है, या फिर आप लगाओगे राकेश कुमार है। ये कौन सा हो जाएगा जरा बताओ। देखो रेलवे बोर्ड कब बना है, 1905 में बना है, रेलवे बोर्ड 1905 में बना है, ओके। और हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएंगे सतीश कुमार इज द राइट आंसर, क्लियर हो जाएगा। सतीश कुमार इज द राइट आंसर, जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, ओके भाई, शाबाश, बहुत अच्छे। बोलता है गृह मंत्रालय ने कितने चरण फेज में जातीय जनगणना के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जरा बताओ क्या लगाओगे इसमें से, है ना, शाबाश। अगर हम देखें गृह मंत्रालय ने 2 फेज में होगी, और एक तो 1 अक्टूबर 2026 से शुरू हो जाएगा फेज, और दूसरा फेज वो होगा 1 मार्च 2027 से शुरू। तो 2 फेज में होगी हमारी जातीय जनगणना, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, शाबाश। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत ने 4 साल बाद जून 2025 में किसे उत्तर कोरिया का अगला राजदूत नियुक्त किया है, जरा बताओ क्या लगाओगे, है ना भाई। ये कौन है, वो हो जाएंगे इसमें से अली आफ्ती लांग कुमेर, या फिर आप लगाओगे बी मुथुमन, या फिर आप लगाओगे विक्रम दोराईस्वामी, या फिर आप लगाओगे रुचिरा कंबोज। तो हमारा राइट आंसर है लॉन्ग कुमेर इज द राइट आंसर, क्लियर हो जाएगा, शाबाश। उत्तर कोरिया का। बोलता है एक टेस्ट मैच में फील्डिंग टीम का कप्तान के बाद नई गेंद मांग सकता है, कितने ओवर के बाद मांग सकता है, जरा बताओ। 80 ओवर, 70, या फिर आप लगाओगे 75, या फिर आप लगाओगे 85। और अब टेस्ट में एक नया नियम भी आया है कि आपको 60 सेकंड के, है ना भाई, भीतर ही दूसरा ओवर शुरू करना पड़ेगा, ताकि टेस्ट क्रिकेट थोड़ा तेजी से बढ़े आगे, ओके। अब जरा बताइए, तो एक टेस्ट मैच में फील्डिंग टीम का कैप्टन 80 ओवर के बाद, समझ गए भाई, नई बॉल मांग सकता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा आपको कौन सी लगती है, जरा बताओ। अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा आपको लगेगी इसमें से दारी इज द राइट आंसर। यहां पर पश्तो भी बोली जाती है, पश्तो, यहां पर फारसी भी बोली जाती है ना भाई। पश्तो, दारी, फारसी भाषाएं यहां पर हैं, ठीक है भाई, ये भी आप ध्यान रखोगे, शाबाश। निम्नलिखित में से किसने इंडिया गेट का डिजाइन तैयार करा था, इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया, जरा बताओ। अगर हम देखें इंडिया गेट की, अगर हम बात करें, इसका डिजाइन, है ना भाई, किसने तैयार किया, क्या वेवेल, डलहौजी, लुटियंस, कौन हो जाएगा इसमें से, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो। इसकी नींव 1921 में रखी गई थी, ड्यूक ऑफ नॉट ने रखी थी। किसने रखी थी, ड्यूक ऑफ नॉट ने रखी थी, ड्यूक ऑफ नॉट ने, ओके। एडविन लुटियंस ने इसका डिजाइन तैयार किया था, और इसका उद्घाटन ये हो गया था 1932 में, क्लियर हो जाएगा। किसने कर दिया था, इरविन ने कर दिया था उद्घाटन, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे, शाबाश, बहुत अच्छा, है ना भाई, बहुत बहुत बढ़िया आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है एक मैच शुरू करने के लिए एक टीम में फुटबॉल खिलाड़ियों की न्यूनतम संख्या, है ना भाई, कितनी होती है। आपको बस मैच शुरू करना है, अगर मैच आपने शुरू करना है तो आपके पास 7 खिलाड़ी है ना, शुरू हो जाएगा एक टीम में। दूसरी टीम में 7 हो, 7 खिलाड़ियों पे शुरू हो जाता है। वैसे कितने होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल में, ओके भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। ये क्या कहता है, बोलता है रौफ एक पारंपरिक नृत्य है जो ईद और रमजान के त्योहार पर किया जाता है। ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दोगे। और ये थी तुम्हारी आज की क्लास, ओके। अब मैं मिलूंगा आपको इस वाली क्लास में कल।